क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत के उस भीषण नरसंहार में अगर दो ऐसे योद्धा आमने सामने आ जाते जिनके पास पूरी सृष्टि को राख करने की शक्ति थी, तो क्या होता? एक तरफ था सूर्यपुत्र कर्ण, जिसके पास देवताओं का दिया अभेद्य कवच था, और दूसरी तरफ था भीम का पौत्र बर्बरीक, जिसके पास महादेव के दिए वो 3 बाण थे जो पलक झपकते ही युद्ध समाप्त कर सकते थे। आज द लेजेंड टॉक्स पर हम इतिहास के उस पन्ने को खोलेंगे जिसे स्वयं नियति ने भी छुपाए रखा। तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जो आपके रोंगटे खड्डे कर देगी। महाभारत का युद्ध केवल अस्त्र शस्त्रों का नहीं, बल्कि सिद्धांतों और बलिदानों का युद्ध था। इस युद्ध में 2 ऐसे नायक थे जिन्हें रणभूमि में अपना पूरा जौहर दिखाने का मौका ही नहीं मिला। पहले थे दानवीर कर्ण। कर्ण जो सूर्य के अंश थे और जन्म से ही अभेद्य कवच और कुंडल लेकर पैदा हुए थे। जब तक वो कवच उनके शरीर पर था, साक्षात काल भी उनका अंत नहीं कर सकता था। लेकिन अर्जुन की रक्षा के लिए देवराज इंद्र ने छल से ब्राह्मण का वेश धरकर कर्ण से उनका कवच मांग लिया। कर्ण जानते थे कि यह उनकी मृत्यु का निमंत्रण है, फिर भी मुस्कुराते हुए उन्होंने अपना मांस काटकर वो कवच दान कर दिया। वहीं दूसरी ओर थे बर्बरीक, घटोत्कच के पुत्र और एक ऐसे योद्धा जिन्होंने अपनी माता को वचन दिया था कि वे हमेशा हारे हुए पक्ष की ओर से लड़ेंगे। उनके पास 3 दिव्य बाण थे। पहला बाण उन सभी शत्रुओं को चिन्हित करता जिन्हें मारना था, दूसरा बाण अपनों को सुरक्षित करता, और तीसरा बाण उन सभी का समूल नाश कर देता। श्री कृष्ण जानते थे कि बर्बरीक अकेले ही 18 अक्षौहिणी सेना का अंत कर सकते हैं। यदि कौरव हारने लगते तो बर्बरीक उनकी ओर से लड़ते और पांडव मारे जाते, और अगर पांडव हारते तो वे पांडवों की ओर हो जाते। अंत में केवल बर्बरीक बचता और पूरी सृष्टि का विनाश हो जाता। इसी धर्म संकट को टालने के लिए कृष्ण ने बर्बरीक से उनका शीश दान में मांग लिया। बर्बरीक ने भी बिना संकोच अपना सिर काट दिया, लेकिन एक शर्त रखी कि वे पूरा युद्ध देखना चाहते हैं। कृष्ण ने उनके शीश को एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहां से उन्होंने पूरे कुरुक्षेत्र का तांडव देखा। अब सवाल उठता है कि अगर इन दोनों में युद्ध होता तो क्या होता? एक ओर कर्ण का विजय धनुष और दिव्य कवच था, तो दूसरी ओर बर्बरीक का अचूक बाण। यदि बर्बरीक का बाण कर्ण के कवच से टकराता तो यह ब्रह्मांड का सबसे भयंकर टकराव होता। लेकिन कृष्ण की नीति ने इन दोनों महानायकों को युद्ध से दूर रखा। कर्ण को श्राप और दान में उलझाया और बर्बरीक को वचन और बलिदान में, क्योंकि कृष्ण जानते थे कि धर्म की स्थापना के लिए अर्जुन का जीवित रहना आवश्यक था, और इन 2 योद्धाओं की मौजूदगी में वह संभव नहीं था। युद्ध समाप्त हुआ, पांडव जीत गए। लेकिन जब अहंकार ने जन्म लिया, तब बर्बरीक के शीश ने हंसकर कहा, यहां न अर्जुन जीता न भीम, यहां तो केवल कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा था। कर्ण और बर्बरीक दोनों ही हारकर भी अमर हो गए। एक दानवीर कहलाया और दूसरा कलियुग में हारे का सहारा यानी खाटू श्याम बना। तो दोस्तों, आपके हिसाब से इन दोनों में से सबसे बड़ा बलिदानी कौन था? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल लेजेंड टॉक्स को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अनसुने रहस्य के साथ। जय श्री कृष्ण, जय खाटू श्याम।